अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम फर्स्ट ईयर फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले लेक्चर में हमने फिजिक्स की डेफिनेशन और इसका इंट्रोडक्शन थोड़ा सा पढ़ा था, जो बिल्कुल बेसिक्स बातें थी। अब आपका जो टॉपिक नंबर 1 है, जिसका नाम था फिजिक्स एंड इट्स स्कोप, उसी को हम कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि पहले लेक्चर में तो हमने सिंपल फिजिक्स ही की डेफिनेशन पे फोकस किया था। तो अब हम जब फिजिक्स की डेफिनेशन से आगे चलते हैं तो आगे इसका स्कोप ऑफ फिजिक्स जो एम टॉपिक है उसको देखेंगे हम। तो इसमें सबसे पहले वाले लेक्चर की अगर बात करें हमने, तो वहां पर हमने फिजिक्स की डेफिनेशन पढ़ी थी। फिजिक्स की डेफिनेशन हमने दो डेफिनेशंस पढ़ी थी। एक तो सबसे फॉर्मल डेफिनेशन है, इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मैटर, एनर्जी एंड देयर म्यूचुअल रिलेशनशिप। और इसके अलावा आपकी बुक के ऊपर मौजूद जो दूसरी फिजिक्स की डेफिनेशन है वो है, फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ फिजिकल वर्ल्ड इन स्पेसिफिक एंड फिजिकल यूनिवर्स इन जनरल, दैट इज मैटर, एनर्जी एंड हाउ दे आर रिलेटेड विद ईच अदर। ठीक है, ये तो हमारे पास फिजिक्स की डेफिनेशन आ गई। अब हम इसके बाद जो पढ़ेंगे कि ये फिजिक्स इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों फिजिक्स हम क्यों पढ़ें, या इस फिजिक्स को हम कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, क्या वजह है कि हम फिजिक्स के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं। तो इसलिए हम इसके फिजिक्स के स्कोप को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, यानी फिजिक्स कहाँ कहाँ कैसे कैसे अप्लाई हो रही है, या आप फिजिक्स कहाँ कहाँ पढ़ सकते हैं, किस किस फील्ड में आप फिजिक्स को पढ़ सकते हैं। तो हम तकरीबन हर फील्ड में फिजिक्स को पढ़ सकते हैं। अभी चूंकि हमारे चैप्टर का नाम है, टॉपिक का नाम है स्कोप ऑफ फिजिक्स इन साइंस, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी, तो हम स्टार्ट करेंगे स्कोप ऑफ फिजिक्स इन सोसाइटी। ठीक है, तो इसके तीन मैंने अलग अलग सब टॉपिक्स बना दिए हैं, या सब हेडिंग में इनको लिख दिया है। इसमें सबसे पहला आ गया स्कोप ऑफ फिजिक्स इन सोसाइटी, फिर इसके बाद स्कोप ऑफ फिजिक्स इन साइंस, और उसके बाद स्कोप ऑफ फिजिक्स इन टेक्नोलॉजी। यानी ये हमारे पास इसके तीन डिफरेंट स्कोप्स, मेजर स्कोप्स जिनको हम कह सकते हैं, उनकी अलग अलग मैंने डेमोंस्ट्रेशन की है। तो अब हम सबसे पहले चलते हैं स्कोप ऑफ फिजिक्स इन सोसाइटी। स्कोप ऑफ फिजिक्स इन सोसाइटी में हम देखते हैं कि फिजिक्स हमारी आम रोजमर्रा जिंदगी में हम कहाँ कहाँ फिजिक्स यूज करते हैं, यानी सोसाइटी में हम फिजिक्स को कैसे इस्तेमाल कर रहे होते हैं। पहली बात तो आप याद रखें कि हम बेशक फिजिक्स को पढ़ें या ना पढ़ें, यानी अगर आप चाहते हैं फिजिक्स पढ़ना या नहीं चाहते, बट आप फिजिक्स के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं। यानी आपके एवरीडे लाइफ में आप फिजिक्स के ऊपर हर दूसरे काम में, हर काम में आप कहीं ना कहीं फिजिक्स इस्तेमाल कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कैसे हम इस्तेमाल करते हैं, इसमें सबसे पहली बात अगर करें हम वॉकिंग, यानी हम चलते हैं। अच्छा जी, चलने में हम कैसे फिजिक्स इस्तेमाल करते हैं? देखें, अगर आप जिस ग्राउंड पर, जिस जगह पर चल रहे हैं, जिस सरफेस पर, अगर वो फ्रिक्शनलेस हो तो आप चल ही नहीं सकते। ठीक है, यानी चलने के लिए फ्रिक्शन होना जरूरी है, यानी आपका रफ सरफेस होनी जरूरी है। अगर आपकी स्मूथ या फ्रिक्शनलेस सरफेस होगी तो यू कैन नॉट वॉक ऑन द सरफेस। ठीक है, ग्राउंड के ऊपर नहीं चल सकेंगे अगर वहां पर फ्रिक्शन नहीं होगी। तो इसका मतलब है फ्रिक्शन, वॉकिंग में फ्रिक्शन का एक बहुत बड़ा रोल है। इसके अलावा हम अगर इससे आगे चलें तो ड्राइविंग ए कार, हम गाड़ी चला रहे हैं, इस गाड़ी कैसे बनी, ये कार कैसे बनी, क्या क्या इसके एसेंशियल्स हैं, क्या इसके लिए फ्यूल कैसे एक फॉर्म से एनर्जी को दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट की, तो इसके टायर क्या रोल प्ले कर रहे हैं, इसकी सारी जो आपकी गाड़ी बनी है, व्हीकल बनी है, इसका सारा जो हर एक फंक्शन है वो प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिक्स पर वर्क कर रही है। यानी फिजिक्स ही के जो नेचुरल लॉज हैं उनके ऊपर इसकी वर्किंग हो रही होती है, बेस कर रही होती है। इसी तरीके से कुकिंग फूड, हम जो खाना पकाते हैं, हमने हमारे पास फूड्स जो है, कोई भी हमारा खाना, उसमें सब्जी है फॉर एग्जांपल, उसमें केमिकल एनर्जी है, उस केमिकल एनर्जी को हमने खाने के लिए मतलब यूटिलाइज करना है, तो हम उस खाने को पकाते हैं। हम हीट एनर्जी को यूज करके पहले फूड कुकिंग करते हैं, और फूड कुकिंग के बाद हम उसको यूज करते हैं, खाते हैं, और हमारी बॉडी के इनसाइड एनर्जी ये प्रोवाइड करती है। दैट एनर्जी इज आल्सो यूजफुल फॉर अस टू डूइंग वर्क इन इवन वॉकिंग, टॉकिंग, हर काम के लिए हम वही एनर्जी यूटिलाइज कर रहे हैं। इसी तरीके से यूजिंग गैजेट्स, यानी हम जो मोबाइल फोन इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारे पास जो लैपटॉप है, इन लैपटॉप ये कहाँ से आए, किसने बनाए, ये भी फिजिक्स ही की यूज है। और
आम रोजमर्रा जिंदगी में खाना हो, चलना हो, गाड़ी ड्राइविंग हो, मोबाइल फोन या गैजेट्स का इस्तेमाल हो, ये सारा इंतहाई नेसेसरी है। अच्छा, इसमें किसी जगह पर कोई फिजिक्स की साइंस हम नहीं पढ़ रहे, लेकिन हर बंदा लेमैन आम आदमी भी इसको यूटिलाइज कर रहा है, इस्तेमाल कर रहा है। इसके अलावा और कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं आप एवरीडे लाइफ में? देखो, आप सबक पढ़ते हैं, बुक रीडिंग करते हैं, या मोबाइल फोन पर कोई लेक्चर सुन रहे हैं, मूवीज देख रहे हैं, ये सारा क्या है? ये भी फिजिक्स ही के कमालात हैं। और ये हम एवरीडे लाइफ में एक कॉमन पर्सन से लेकर एक बादशाह तक हर पर्सन इसको इस्तेमाल कर रहा होता है, चाहे वो फिजिक्स पढ़े या ना पढ़े, उसके हाथ में मोबाइल है। चाहे वो फिजिक्स की साइंस जाने या ना जाने, वो बुक के ऊपर कुछ भी चीज पढ़ सकता है, और उस बुक के ऊपर लिखा कैसे गया है, किस फॉन्ट में लिखा गया है, क्या क्या तरीकेकार है, कैसे उस बुक को बनाया गया है, ये सारा काम जो है ये फिजिक्स ही का काम है। ठीक है, तो अब अगली बात हम चले कि देखो, फिजिक्स को पढ़ने वाला, जो फिजिक्स पढ़ रहा है, ये कौन है? फिजिसिस्ट। इसको फिजिसिस्ट कहते हैं। बहुत सारे लोग फिजिशियन कहते हैं, फिजिशियन नहीं होता। फिजिशियन एक डॉक्टर या आप टेक्नीशियन कह सकते हैं उसको। जबकि आपके पास जो फिजिक्स को पढ़ने वाला होता है, जो साइंस ऑफ फिजिक्स जानने वाला होता है, उसको कहते हैं फिजिसिस्ट, या साइंस को पढ़ने वाले को साइंटिस्ट, और उसमें फिजिक्स को पढ़ने वाला फिजिसिस्ट हो गया। फिजिसिस्ट क्या करता है? मुख्तलिफ चीजें, यानी हम फिजिक्स पढ़ने वाले को फिजिसिस्ट कहते हैं, और वो मुख्तलिफ चीजें पढ़ रहा होता है। फॉर एग्जांपल क्या पढ़ता है कि वो मोशन को स्टडी करता है, यानी इन फिजिक्स वी स्टडी मोशन। मोशन किसकी? इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करता है अराउंड द न्यूक्लियस, रिवॉल्व कर रहा है, इसकी मोशन से लेकर इस यूनिवर्स में हर चीज की मोशन, इवन मोशन ऑफ यूनिवर्स, मोशन ऑफ द रॉकेट, ये सारी चीजें हम फिजिक्स में पढ़ते हैं, या एक फिजिसिस्ट पढ़ता है। इसके अलावा एनर्जी को हम स्टडी करते हैं। एनर्जी क्या है जी? ये साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये कौन सी एनर्जी है जो इस वक्त हम बोल रहे हैं? ये जो भी एनर्जी है जो आपके कानों में सेंस ऑफ हियरिंग प्रोड्यूस कर रही है, तो दैट इज कॉल्ड साउंड। ये साउंड भी एक एनर्जी है, और इसको भी हम फिजिक्स में स्टडी करते हैं। इसके अलावा हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिक सर्किट्स के इनसाइड जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, जो आपके घर में एक बल्ब को रोशन करने के लिए, आपके घर में फैन, एसी चलाने के लिए, एक टीवी को चलाने के लिए यूज होने वाली एनर्जी है, दैट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एंड इट इज आल्सो स्टडीड इन फिजिक्स। इसके अलावा अगर हम आगे चलें तो हम फिजिक्स में मैटर के स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं, यानी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटॉन, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, स्ट्रक्चर ऑफ एनीथिंग, एनी मैटर। फॉर एग्जांपल यूनिवर्स का स्ट्रक्चर क्या है, अर्थ का स्ट्रक्चर क्या है, सन का स्ट्रक्चर क्या है, ये सारी चीजें हम इस फिजिक्स में यहाँ पर पढ़ते हैं। ठीक है, और इन सब को पढ़ने वाला फिजिसिस्ट कहलाता है। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास दूसरी जो स्कोप फिजिक्स के आगे है, इसमें से अगला जो स्कोप है हमारे पास, स्कोप ऑफ फिजिक्स इन साइंस। तो स्कोप ऑफ फिजिक्स इन साइंस, यानी साइंस में फिजिक्स कहाँ कहाँ इस्तेमाल होती है। तो सबसे पहली बात तो आपको पता होना चाहिए, फिजिक्स इज अ फंडामेंटल साइंस। फिजिक्स इज अ फंडामेंटल साइंस। इससे मुराद ये है कि फिजिक्स एक ऐसी साइंस है जो बाकी सारी नेचुरल साइंस के सब्जेक्ट्स को, जो सारे नेचुरल साइंस के सब्जेक्ट्स हैं, उनको इकट्ठा करती है, स्टेम करती है, स्ट्रेंथन करती है। ठीक है, फिजिक्स इज अ फंडामेंटल साइंस। इट इज द सब्जेक्ट ऑफ नेचुरल साइंस which stem for all the subjects of natural sciences are stem from physics। ठीक है, जैसे कि एक जो इलेक्ट्रॉन्स है अराउंड द न्यूक्लियस रिवॉल्व कर रहे होते हैं, इसी तरीके से नेचुरल साइंस के सारे सब्जेक्ट्स क्या कर रहे होते हैं? फिजिक्स के अराउंड रिवॉल्व कर रहे होते हैं। चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो बायोलॉजी हो, यानी आपने नाम सुना होगा फिजिकल केमिस्ट्री, इसी तरीके से बायोफिजिक्स, यानी केमिस्ट्री और फिजिक्स के इनसाइड भी फिजिक्स अपना, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के इनसाइड भी फिजिक्स अपना रोल प्ले कर रही होती है। ठीक है, इसके अलावा जियोलॉजी तो एक अरसे तक तो हम ब्रांच ऑफ फिजिक्स कहते रहे हैं, और अभी भी हम इसको एज ए फिजिक्स की ब्रांच स्टडी करते हैं, बट इसका सब्जेक्ट, जियोलॉजी का सब्जेक्ट क्योंकि इतना वास्ट हो चुका है कि अब आप इसके लिए एक अलग ब्रांच के तौर पर इसको, एक अलग सब्जेक्ट के तौर पर इसको पढ़ रहे होते हैं। इसी तरीके से एस्ट्रोनॉमी इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, जो कि अब एक अलग सब्जेक्ट बन चुका है, हेवनली बॉडीज। इन जियोलॉजी तो हो गया स्टडी ऑफ अर्थ, ठीक है, और एस्ट्रोनॉमी हो गया स्टडी ऑफ द हेवनली बॉडीज, यानी जो स्पेस में ऑब्जेक्ट्स हैं, वहां पर एनर्जी और मैटर के दरमियान जो इंटरेक्शन होता है,
उसको हम एस्ट्रोनॉमी भी स्टडी करते हैं। ठीक है, ये भी फिजिक्स ही के सब्जेक्ट से इनको स्टडी किया जाता है, यानी फिजिक्स इन सारे सब्जेक्ट्स के इनसाइड अपना रोल प्ले कर रही होती है। ऑल दीज सब्जेक्ट्स ऑफ साइंसेस आर रिक्वायर्ड फिजिक्स लॉज ऑफ फिजिक्स फॉर देयर एक्सप्लेनेशन। इसी तरीके से अब एक छोटी सी एक जुमला देख लो, बायोलॉजी इज अप्लाइड केमिस्ट्री, यानी जो बायोलॉजी है वो केमिस्ट्री ही की आगे से ब्रांच है, एंड केमिस्ट्री इज द अप्लाइड फिजिक्स। इससे क्या पता चला, फिजिक्स की अप्लाइड फॉर्म केमिस्ट्री और केमिस्ट्री की अप्लाइड फॉर्म बायोलॉजी आ गई। यानी देखें कि इससे हमें यह पता चलता है कि फिजिक्स एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, इसका स्कोप बहुत ज्यादा है साइंस में। साइंस में मैक्सिमम जो साइंस है, नेचुरल साइंस जो है वो फिजिक्स कवर कर रहा होता है। ठीक है, इसके अलावा ये आ गया स्कोप ऑफ फिजिक्स इन टेक्नोलॉजी, यानी टेक्नोलॉजी में हम फिजिक्स को कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं या कैसे टेक्नोलॉजी में हमारी फिजिक्स यूज हो रही होती है। तो उसमें एक बात याद रखो, द फंडामेंटल नॉलेज ऑफ फिजिक्स इज यूज्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी एंड इट्स एडवांसमेंट। यानी जो फिजिक्स का बेसिक नॉलेज है, कोर नॉलेज है, जिसमें हम लॉज ऑफ फिजिक्स, प्रिंसिपल ऑफ मोशन या डिफरेंट फिजिक्स के सारा कंसेप्ट, जो बेसिक कंसेप्ट पढ़ रहे होते हैं, उस नॉलेज की बेस पर हमने हर नई टेक्नोलॉजी डेवलप की है और जो टेक्नोलॉजी हमारे पास है उसको हम इम्प्रूव कर रहे हैं। इसके पीछे फिजिक्स कार फरमा है, यानी आपके हर इन्वेंशन के पीछे फिजिक्स अपना रोल प्ले कर रही होती है। ठीक है, अब आपके पास जो क्लासिकल फिजिक्स है उससे जरा हम आगे चले, यानी आजकल के दौर में हम फिजिक्स कहाँ का इस्तेमाल करें, यानी टेक्नोलॉजी में कैसे ये रोल प्ले कर रही है, उसको देखने के लिए देखो 20th सेंचुरी के बाद की फिजिक्स जो है, 20th सेंचुरी के बाद की फिजिक्स में हमने लेजर डिस्कवर किया। लेजर एक बहुत बड़ी एडवांसमेंट है टेक्नोलॉजी की दुनिया में। ठीक है, इसकी इंडस्ट्री के इनसाइड यूटिलाइजेशन और साइंस की साइंटिफिक रिसर्च के इनसाइड इसकी बहुत बड़ी यूटिलाइजेशन है। ठीक है, फिर रेडियो, ये भी 20th सेंचुरी के बाद की एक इन्वेंशन है और ये बिकॉज ऑफ फिजिक्स है। टेलीविजन, कंप्यूटर, जो कि अब आप एक अलग सब्जेक्ट के तौर पर देख रहे हैं, बट इट इज अ डिवाइस दैट इज इन्वेंटेड बाय फिजिक्स इनिशियली। ठीक है, इंटरनेट कितना जरूरी है, ये भी फिजिक्स ही की बदौलत आपको मिला। डीएनए, न्यूक्लियर वेपन्स, ये सारे के सारे जो 20th सेंचुरी की फिजिक्स है उसने हमारी रोजमर्रा जिंदगी में इन चीजों को लाकर हमारे लिए बहुत आसान कर दिया है और अब हमारे लिए यानी इनको हमें प्रोवाइड करके हमारे लिए लाइफ को आसान कर दिया है, फैसिलिटीज प्रोवाइड कर दी है। इस वजह से हमारी जिंदगी बहुत आसान हो चुकी है इन सारी चीजों की। फॉर एग्जाम्पल इंटरनेट, कंप्यूटर कितनी जरूरी है आजकल के दौर में। इसी तरीके से रेडियो, लेजर लाइट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमारी एवरीडे लाइफ में यूज हो रही होती है। इसके अलावा फिजिक्स प्रोवाइड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ट्रेन पर्सनल्स। फिजिक्स हमें कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर बना के देती है, यानी कुछ मशीनरी प्रोवाइड करती है और उस मशीनरी को यूज करने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए कुछ आपको टेक्नीशियन या ट्रेन लोग प्रोवाइड करती है टू टेक एडवांटेज ऑफ साइंटिफिक एडवांसेस इन डिस्कवरी। ये जो भी हमने साइंस की मदद से कुछ नई चीज डिस्कवर की है या डेवलप की है, उस चीज को इस्तेमाल करने के लिए और उससे फायदा हासिल करने के लिए फिजिक्स ने हमें एक इंफ्रास्ट्रक्चर, लेबोरेटरी बनाकर दी। ये लेबोरेटरी के इनसाइड ये मशीनरी प्रोवाइड की और फिर उसको इस्तेमाल करने के लिए, उससे फायदा उठाने के लिए वो टेक्निकल लोग भी हमें फिजिक्स ही प्रोवाइड कर रही है ताकि हम इसको एवरीडे लाइफ में इस्तेमाल कर सकें। कहाँ का इस्तेमाल कर सकते हैं, यही चीज हमें MRI, CT स्कैन, हेल्थ में अगर देखा जाए वहां पर यूज कर रहे होते हैं। यानी ये इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रेंड पर्सनल्स हेल्थ की फील्ड में, टेलीकम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर की फील्ड में या कंप्यूटर की फील्ड में, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की फील्ड में बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं। इसी तरीके से आपकी व्हीकल्स, ट्रांसपोर्टेशन, जिस किस्म की, जिस लेवल की ट्रांसपोर्टेशन है उसके लिए भी हमें ये फिजिक्स ही ने लोग प्रोवाइड किए, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया। और इसके अलावा हमारी फिजिक्स ही हमारे फ्यूचर में हर साल, हर आने वाले वक्त के साथ साथ नई नई टेक्नोलॉजी, नई नई जिद्दत लाकर हमें बहुत ज्यादा फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है।
होपफुली स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर क्लियर हो। तक खुदा हाफिज।